गुरु जी, आज के दिन एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी तो एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विशेष फल क्या है, इसकी महत्व इतना क्यों माना गया है एकादशी? जय श्री सीताराम। एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। जितने भी व्रत बताए गए हैं सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। इसीलिए समस्त आश्रमों में, समस्त मठ मंदिरों में एकादशी के दिन जो वैष्णव होते हैं, भगवान नारायण श्री रामकृष्ण के भक्त होते हैं, वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। एकादशी के दिन अन्न का दोष माना गया। पुराने संत कहते हैं एकादशी को अन्न का दोष होता है, द्वादशी को तेल का दोष होता है। द्वादशी को तेल नहीं लगाना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को बताते हैं कि कोई भी मशीन है, जैसे पंखा ही है या कोई भी उपकरण है, वैज्ञानिक संयंत्र विधि से जो बना हुआ है, कोई भी मशीन है जो विज्ञान के माध्यम से बनी हुई, अगर लगातार 24 घंटे हमेशा चलती रहेगी 12 महीनों 30 दिन, तो मशीन खराब हो जाए। इसलिए मशीन को बीच बीच में आराम देना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने सोचा कि हफ्ते में एक दिन कम से कम कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का। उन्होंने विचार किया कि हफ्ते में एक बार जो नहीं कर सकते, कम से कम 15 दिन में एक बार व्रत उपवास करेंगे। तो उससे व्रत करने से हमारी जो पाचन शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि अन्न नहीं खाते, थोड़ा सा सूक्ष्म फलाहार करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और उसके साथ में तमाम प्रकार के रोग दूर होते हैं। ये बात हम जान नहीं पाते अनजाने में, पर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उपवास को महत्व देते हैं। तो कम से कम महीने में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। कथा इस प्रकार से है। एक बार एक मूर नामक दैत्य था, तो त्रिलोक में चारों तरफ सब जगह उसने विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रलोक के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया, पृथ्वी लोक पर भी, पाताल में भी। सब देवता डर के मारे भाग के भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान शिव की शरण में चलते हैं। समस्त देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव ने कहा जो संसार के पालनहार हैं, जो संसार की उत्पत्ति के प्रमुख हैं, भगवान नारायण की शरण में आप लोग जाइए, वहीं से आपके दुखों का अंत होगा। समस्त देवता ब्रह्मा जी मिलके भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं, क्षीर सागर में, भगवान नारायण की शरण में। और भगवान आपको नमस्कार है, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त देवता इसमें पीड़ित हैं मूर नामक दैत्य से। तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार किया और मूर दैत्य से जाके भगवान युद्ध कर दिया। युद्ध करते करते भगवान ने अपने गौमों की गदा से अनेकों राक्षसों को उनका अंत कर दिया और सुदर्शन चक्र चलाया। हजारों राक्षसों का उसके माध्यम से भी संहार किया और वो भगवान के लोक हो गए। इसके पश्चात मूर नामक दैत्य से भगवान युद्ध करते करते बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। बद्रिका आश्रम में पहुंच गए तो बद्रिका आश्रम में जाते हैं भगवान, तो वहाँ पर भगवान की लीला है। योग निद्रा का आश्रय लेके भगवान वहाँ विश्राम करने लगे। मूर नामक दैत्य समझ गया, ये समझा तो भगवान सबसे बड़े मायावी है, सबको मोहित करने वाले। मूर नामक दैत्य ये समझता है कि भगवान जो है श्रम से क्लांत हो गए, अधिक दिनों थकावट हो गई है, इसी समय इनको मार देना चाहिए। क्यों ही वो मारने के लिए भगवान को तैयार होता है, क्यों ही भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है और वहाँ से एक कन्या प्रकट होती है। वो भी शंख चक्र गदा को धारण किए हुए है और वो कन्या मूर नामक दैत्य से युद्ध करने लगी। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ और उस कन्या ने जोर से हुंकार लगाई और वो मूर नामक दैत्य
अंधेर बन गया। अब भगवान लोग निद्रा से जागते हैं, देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं और आप किस प्रयोजन से यहाँ आई हैं, ये बताइए। भगवान तो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं, पर लीलाधारी है, लीला कर रहे हैं। देवी ने कहा कि भगवान मैं आपके ही देश से उत्पन्न हूँ, मेरा नाम एकादशी है और इस मूर नामक दैत्य का आपकी कृपा से मैंने संहार किया। तो भगवान ने कहा कि आप जो वरदान मांगना चाहती हैं वो आप मांग लीजिए। तब उस कन्या ने कहा कि भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सभी तीर्थों से श्रेष्ठ हो जाऊं और इतने भी साधन आप की प्राप्ति के बताए गए हैं उनमें मेरा श्रेष्ठ स्थान हो। तब भगवान ने उस कन्या को वरदान दिया कि देवी आप आज दशमी के बाद एकादशी तिथि को उत्पत्ति हुई है आपकी, तो आपका नाम एकादशी होगा और आज आपके एकादशी की तिथि पर जो भी व्रत करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, दरिद्रता का नाश होगा, उसकी अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं वो समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और समस्त व्रतों में आपका स्थान सर्वोच्च होगा, श्रेष्ठ होंगी आप। तब वो एकादशी नाम की तिथि, तभी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करने लगे लोग। और इस व्रत की करने की विधि ये है कि दशमी की एकादशी के एक दिन पहले जब दशमी रहती है तो शाम को भोजन नहीं किया जाता है और उसके पश्चात एकादशी की तिथि आती है। अगर संभव हो सके तो निराहार रहना चाहिए, नहीं तो एक समय फलाहार करना चाहिए, अथवा दोनों समय न संभव हो तो फलाहार करे पर अन्न न खाए। और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पारण करा के, जो पारण की तिथि है, द्वादशी भीतरे न पाए, पारण की तिथि रहती है उसमें पारण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का अथवा नारायण का, जिसके जो इष्ट हैं उनका पूजन करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन विशेष बात ये रहती है, जो दिन भर जागरण करता है और रात्रि में भी जागरण करते हुए अगर संभव हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करे तो विष्णु लोक को जाता है, वैकुंठ में जाता है जी, और उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है और भगवान जब लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाएं तो फिर असंभव है क्या है, सब कुछ संभव है। तो आज बड़ा अच्छा हमारे पांडे जी ने प्रश्न किया और आज एकादशी की तिथि है, पद्मनी एकादशी है और इस दिन जो व्रत करता है भगवान का वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाता है।